हमें हाउस मीटिंग करते वक्त किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? यदि हम हमारी हाउस मीटिंग का अच्छा रिजल्ट लेना चाहते हैं तो हमें हाउस मीटिंग में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? कौन कौन सी वो बातें हैं जिनका ध्यान रखने से हमारी हाउस मीटिंग का रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा? सबसे पहली बात, हाउस मीटिंग में भी ड्रेस कोड का ध्यान रखिए। ड्रेस कोड, जब भी आप अपने घर पे हाउस मीटिंग लगाएं या अपनी टीम के यहाँ हाउस मीटिंग लेने के लिए जाएं, आप प्रॉपर ड्रेस कोड में ही रहेंगे। चाहे अपने घर हाउस मीटिंग हो, चाहे आपके डाउनलाइन के घर हाउस मीटिंग हो। अक्सर मैंने देखा है, जब लोग अपने घर हाउस मीटिंग लगाते हैं तो बिल्कुल कैजुअल रहते हैं। टी शर्ट और लोअर डाल रखी है तो लोअर टी शर्ट में ही रहेंगे। हाफ पैंट पहना हुआ है, टी शर्ट पहनी हुई है तो हाफ पैंट और टी शर्ट में ही रहेंगे। उनको लगता है ये तो हमारा घर है, यहाँ चेंज करने की क्या आवश्यकता है। लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपकी वेशभूषा से बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। आपका ही नहीं, लोगों का भी माइंडसेट काम के प्रति सेट हो जाता है। वो भी काम को हल्के में लेने लगते हैं। आपकी वेशभूषा को देख के उन्हें भी लगता है कि कोई खास कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन आप सोचिए, आपने अपने घर हाउस मीटिंग लगाई है, लोग आपके घर आ रहे हैं और आप वेल ड्रेस्ड हो, आपने अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, टाई सूटेड बूटेड हो, जूते पहन रखे, सब कुछ एकदम रेडी हो। अब आप सोच के देखिए सामने वाले के ऊपर कैसा फर्क पड़ेगा। मतलब अपने ही घर में एकदम तैयार हो के, वाओ ग्रेट। दूसरे के यहाँ जाए तो कपड़े पहन के अच्छे जाने ही जाने हैं, तैयार होके जाना है। लेकिन अपने घर भी है ना, तो भी आपको वेल ड्रेस होना है, राइट? उसके बाद टाइम पंक्चुअलिटी। हाउस मीटिंग में भी आपको टाइम का विशेष ध्यान रखना है। जो टाइम आपने दिया हुआ है उसी वक्त पर हाउस मीटिंग चालू कीजिए। चाहे एक व्यक्ति आया है, चाहे 10 व्यक्ति आए हैं, बाकी लोगों का इंतजार मत कीजिए। जो टाइम है प्लान चालू कीजिए। कुछ लोग बाद में आएंगे, उनको अलग कमरे में बिठा दीजिए, उनको दोबारा से प्लान दिखा दीजिए। लेकिन जो लोग समय से आ गए हैं, उन लोगों को समय से प्लान दिखा दीजिए। अक्सर मैंने लोगों को गलती करते हुए क्या देखा है, 2 लोग आ गए, बाकी लोग अभी आए नहीं है, टाइम हो गया। अब हम बाकी लोगों के चक्कर में ये 2 लोगों से इंतजार करवा रहे हैं। ये 2 लोग बेचारे इंतजार कर रहे हैं और इनको कहीं जाना है। ये सिर्फ आधा घंटा निकाल के आए थे आपके घर, और आधा घंटा तो आपने इनको इंतजार में निकलवा दिया। उसके बाद नए 2 लोग आ भी जाएं, नए 4 लोग और आ भी जाएं, ये दोनों लोगों का मन प्लान में नहीं लगता है और ये हो सकता है कि बीच में ही उठ के चले जाएं, जल्दी भाग जाएं। लेकिन यदि आपने इनको समय से प्लान दिखा दिया होता तो ये आपके प्लान को अच्छे से समझते और इनके भी माइंड में एक चीज चली जाती कि टाइम पंक्चुअलिटी कितनी इंपॉर्टेंट है। इनको भी ये चीज चली जाती दिमाग में कि इन्होंने आपका 1 सेकंड बर्बाद नहीं किया। इसीलिए हमेशा ध्यान रखिए, हाउस मीटिंग में जो समय दिया है उसी समय पे आपको हाउस मीटिंग स्टार्ट करनी है। चाहे एक व्यक्ति आए, चाहे 10 व्यक्ति आए, चाहे आपको दोबारा से प्लान दिखाना पड़ जाए जो लोग बाद में आए, लेकिन लोगों से इंतजार नहीं करवाना है। जो समय दिया है उस समय पे आपको मीटिंग स्टार्ट करनी है। चाहे वो ई-जीटीएस हो, चाहे फिर वो ऑफलाइन जीटीएस, चाहे वो ई हाउस मीटिंग हो, चाहे ऑफलाइन हाउस मीटिंग हो। ई हाउस मीटिंग मतलब जूम के ऊपर भी हाउस मीटिंग कर सकते हो, ऑनलाइन भी कर सकते हो हाउस मीटिंग। समझ में आया? उसके बाद तीसरी चीज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, कॉन्फिडेंस। आपका कॉन्फिडेंस हाई होना चाहिए। हाउस मीटिंग में भी कॉन्फिडेंस हाई होना चाहिए। लोगों को आपके कॉन्फिडेंस को देख के लगना चाहिए कि यस, इसके साथ काम करना है, राइट? उसके बाद आई कॉन्टेक्ट। आपको हाउस मीटिंग में भी जब खड़े होकर आप प्लान दिखा रहे हो, आपको हर एक व्यक्ति की तरफ समान रूप से देखना है, बराबर बराबर देखना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप एक ही व्यक्ति को तो लगातार देख रहे हो, बाकी लोगों का आपको ध्यान ही नहीं है। तो बाकी लोगों को लगता है कि इसने इसी को बुलाया है, हम तो वैसे ही आ गए हैं, और फिर बाकी लोग आपसे रिलेट नहीं करते। इसलिए हाउस मीटिंग में भी आपको सबकी तरफ देखना है, समान रूप से देखना है, समान समय सबको देना है। इसके बाद वॉइस मॉड्यूलेशन।
आपको यहाँ भी आवाज का वॉल्यूम, उतार चढ़ाव, इन सारी चीजों का ध्यान रखना है। कहाँ जोर से बोलना है, कहाँ धीरे बोलना है, कहाँ रुकना है, ये आपको वॉइस का भी ध्यान रखना है। और स्टैंडिंग पोस्चर, जब आप हाउस मीटिंग में खड़े होके प्लान दिखा रहे हैं तो आपका खड़े होने का जो पोस्चर है वो सही होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? सबसे पहली बात, पूरा शरीर का पूरा वजन दोनों पैरों के ऊपर। अक्सर हमने लोगों को एक पैर के ऊपर खड़ा होते हुए देखा है, किसी चीज का सहारा लेके खड़े होते हुए देखा है। आपको किसी चीज का सहारा नहीं लेना है, अपने दोनों पैरों पर खड़ा होना है। अपने दोनों हाथों को खुला रखना है और दोनों हाथों को, जब जो हाथ यूज नहीं हो रहा है उस हाथ को या तो पॉकेट में या तो अपना नाभि पर आप उसको स्टैंड में रख सकते हो। आपके बॉडी का स्टैंड होता है नाभि, नेवल। अपने हाथ को, जो हाथ का यूज नहीं हो रहा है उसको नाभि पे लेके आ जाइए। जो हाथ यूज नहीं हो रहा है नाभि पे ले आइए। दोनों हाथ यूज हो रहे हैं तो दोनों यूज कीजिए। ज्यादा देर तक ऑडियंस को बैक मत दिखाइए, कमर मत दिखाइए। आपको ऑडियंस की तरफ ध्यान देखते रहना है, ऑडियंस की तरफ देख के बात करनी है। ज्यादा देर तक यदि आप कमर दिखाओगे ऑडियंस को तो ऑडियंस आपस में बातें करने लगेगी। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी आप हाउस मीटिंग कर रहे हैं, ऑडियंस सामने बैठी हुई है, तो आपको ऑडियंस की तरफ ही फेस करके खड़ा होना है। आपको कुछ लिखना भी है, चार्ट के ऊपर, बोर्ड के ऊपर लिखना भी है, तो कुछ सेकंड्स के लिए लिखिए और फिर वापस आ जाइए। कोशिश तो ये कीजिए कि आप बैक दिखाते हुए नहीं, आप इस तरीके से लिखें, यानी आधा फेस, बैक नहीं, जो आपकी साइड है वो ऑडियंस की तरफ आनी चाहिए, बैक ऑडियंस की तरफ नहीं आनी चाहिए। तो यदि आप इन चीजों का ध्यान रखेंगे हाउस मीटिंग में, तो आपको हाउस मीटिंग में भी बहुत शानदार रिजल्ट आएगा, बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट आप